नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ अलग रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। मुखवास। खाना खाने के बाद मुखवास खाने को सबको पसंद आता है। छोटे हो बड़े हो, अगर मुखवास मिल जाए तो 2 से 3 बार ज़रूर लेते हैं। लेकिन खाना खाने से एसिडिटी बनती है, जो गैसेस बनते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है मुखवास। क्योंकि खाना पचाने के लिए अजवाइन, सौंफ बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो फिर चलिए आज बनाते हैं सबका फेवरेट और फ़ायदेमंद मुखवास रेसिपी। मुखवास का मेन की इंग्रेडिएंट है सौंफ। हाफ के जी सौंफ के लिए आपको 2 मीडियम साइज़ के या फिर एक बड़े साइज़ का लेमन यूज़ करना है। इस तरह से आपको लगभग 2 टेबलस्पून लेमन का जूस हमें निकाल के रखना है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट। यहाँ पे आप काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। इन 3 चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी एक भी गुठली ना हो, ताकि जब हम इसको बड़ी सोप में यूज़ करेंगे वो अच्छे से मिक्स किया हुआ हो। आप देख सकते हो इस तरह से आपको उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 3 to 4 टेबलस्पून सादा पानी। अगर आपका हाफ के जी से बड़ी सोप कम है तो आप पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं हाफ के जी बड़ी सौंफ का इस्तेमाल करने वाली हूँ। उसके हिसाब से ही मैं आपको सारे मेजरमेंट्स बताती हूँ। आधा किलो बड़ी सौंफ के लिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है 250 ग्राम अजवाइन और 200 ग्राम तिल, जिसके लिए हमें लगने वाला है 2 टेबलस्पून लेमन जूस। आप यहाँ पे चाहे तो धना दाल, जवस यानी कि फ्लैक्स सीड्स या फिर मगज भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी सौंफ को, अजवाइन को और तिल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। क्योंकि अजवाइन हो या फिर सौंफ हो, उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसलिए आपको उसे अच्छे से साफ़ करके लेना है। उसके बाद ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ मुखवास खाते टाइम वो आपको दांतों के नीचे आ सकते हैं। अब 3 बड़ी बड़ी थालियों में बड़ी सौंफ, अजवाइन और तिल को इस तरह से स्प्रेड कर लेना है और सबके अंदर 2-2 टेबलस्पून इस्तेमाल करते हुए आपको लेमन जूस स्प्रेड करना है। इस तरह से आपको तिल, अजवाइन और सौंफ को यहाँ पे लेमन जूस ऐड करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था 4 टेबलस्पून पानी, ताकि हमारा जो स्प्रेड है वो अच्छे से सारे इसमें स्प्रेड हो सके। आप देख सकते हो लेमन जूस ऐड करने के बाद आपको हाथों से सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपको जो नींबू और सॉल्ट का पानी है बड़ी सौंफ को लगा लेना है। आप बाज़ार में जब मुखवास लेने जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए इस तरह से आप बिल्कुल घर की सामग्री से ही इतने इंस्टेंट आसानी से मुखवास बना सकते हो। क्योंकि मुखवास हमारे पेट के लिए पाचक होता है। किसी फेस्टिवल के दिन ज़्यादा मीठा खाया जाए तो उस दिन अगर हम मुखवास खाते हैं तो हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। हर टाइम बनारसी पान, कलकत्ता पान अवेलेबल होगा ऐसा नहीं है, इसलिए अगर हमने घर पे बनाया हुआ होममेड मुखवास अगर इस्तेमाल किया तो हमारे लिए भी अच्छा होता है और खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इस तरह से मैंने सारी बड़ी सौंफ को नींबू और नमक का पानी लगा दिया है। अब यही प्रोसेस हम आपको अजवाइन के साथ करनी है। उसी के ऊपर आपको 2 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड करना है और उसे भी अच्छे से हाथों से आपको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो जब भी आप नमक पानी ऐड करते हो उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसी के बाद आपको उसके अंदर ऐड करना है। इस तरह से आपको ऐड करते हुए हाथों से मसलते हुए सारे पानी को मिक्स कर लेना है। अब यही प्रोसेस हमें तिल के साथ भी करनी है। बाकी बचा हुआ लेमन का जो पानी है तिल के ऊपर आपको ऐड करना है और हाथों से मसलते हुए आपको उसे अच्छे से पानी को लगा लेना है। नींबू के पानी से होता क्या है, जो मुखवास है उसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है और खाने के लिए नींबू भी अच्छा होता है। इस तरह से नींबू, अजवाइन, बड़ी सौंफ या फिर तिल, ये सारे मिश्रण को अगर हम खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको तीनों को लेमन का पानी लगा लेना है और उसे थाली में इस तरह से स्प्रेड करते हुए रख देना है। फ़ैन के नीचे ही आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़े से सूखने के लिए रख देना है। चाहे तो आप धूप में भी इसे सुखा सकते हो। इस तरह से नींबू का पानी लगाने के बाद मैंने फ़ैन के नीचे उसे 10 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि नींबू पानी उसके अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमें उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये रोस्टिंग की। हम क्या करते हैं, गैस की फ्लेम बड़ी कर देते हैं और उसे रोस्ट करते हैं। उससे होता क्या है, वो काला पड़ जाता है और उससे हमारा जो मुखवास है वो कड़वा लगता है। अगर आपके यहाँ पे धूप अच्छी पड़ती हो तो आप इसे पूरे दिन के लिए धूप में भी रख सकते हो, आपको फिर रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है।
लेकिन अच्छे से क्रंची टेक्सचर आने के लिए या फिर मानसून सीज़न में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए आपको ये प्रोसेस करनी है ताकि जब भी बारिश भी हो तब भी हमारा जो मुखवास है वो अच्छे से क्रंची और अच्छा लगे। इस तरह से मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है ताकि हमारा जो मुखवास है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। आपको इसे कंटिन्यूसली स्टीयर करना है, तभी आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पे रोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो बड़ी सौंफ का जो कलर है वो अच्छे से निखर के आ रहा है, क्योंकि हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर इस्तेमाल की है, इसलिए जो हमारा सौंफ का कलर है वो अच्छे से हो गया है। और आप देख सकते हो उसका जो आवाज़ है, इससे हमें पता चलता है कि वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए उसे मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लिया था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, उसे रोस्ट करने के बाद आपको उसी थाली में स्प्रेड करके रखना है, क्योंकि होता क्या है, हमने गर्म करने के बाद उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चालू रहता है, इसलिए कभी कभी वो थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। इसलिए आपको उसे थाली में इस तरह से स्प्रेड करके रखना है और पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही उसे किसी भी कंटेनर में आपको स्टोर करना है। अब हमारी बड़ी सौंफ अच्छे से रोस्ट हो गई है। उसी तरह से अब हमें अजवाइन को भी रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, अच्छे से रोस्ट होने से हमारा जो मुखवास होता है वो क्रंची टेक्सचर आता है और खाने में भी वो स्वादिष्ट लगता है। अब वही प्रोसेस हमें अजवाइन के साथ करनी है। मीडियम हाई फ्लेम पे आपको उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली स्टीयर करते हुए अजवाइन को भी रोस्ट कर लेना है। ये अच्छे से रोस्ट हुआ है कि नहीं, ये पता चलने के लिए आपको उसका कलर देखना है और उसकी आवाज़ देखनी है। अच्छे से भूनने के बाद उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है और उसका जो टेक्सचर है वो अच्छे से क्रंच हो जाता है और पूरे घर में उसकी सुगंध फैलने लगती है। इसका मतलब है हमारा जो अजवाइन या फिर सौंफ है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम सौंफ के ऊपर ही अजवाइन को इस तरह से ऐड करते हुए उसे भी स्प्रेड करके लेंगे ताकि अजवाइन भी पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। तब तक अब हम तिल को भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको तिल को भी गरम कर लेना है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, आपको अजवाइन, तिल और बड़ी सौंफ को मीडियम फ्लेम पे या फिर मीडियम हाई फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, अदरवाइज़ वो जल जाएगा और उसका कड़वापन मुखवास में लग जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो धीरे धीरे तिल का जो कलर है वो भी चेंज होने लगा है। तिल भी अच्छे से भूनने लगी है। तिल अच्छे से भूनने के बाद उसके जो तिनके होते हैं वो उड़ने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो तिल है वो भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब वैसे ही तिल को भी आपको बड़ी सौंफ के ऊपर ऐड कर देना है और उसे अच्छे से मिक्स करते हुए उसे आपको स्प्रेड कर लेना है। आप देख सकते हो भूनने के बाद तिल का, अजवाइन का और बड़ी सौंफ का कलर भी चेंज हो गया है, उसका जो क्रंची टेक्सचर है वो भी आया है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जब वो गरम गरम होता है इसलिए आपको वो क्रंची नहीं लगता है, लेकिन पूरा ठंडा होने के बाद उसका जो क्रंची टेक्सचर है खाते समय आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको उसे थाली में स्प्रेड कर लेना है और पूरी तरीके से फ़ैन के नीचे उसे ठंडा कर लेना है। अगर बाहर बारिश चालू है तो आपको इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं रखना है, आपको इसे जल्दी से ठंडा करते हुए स्टोर कर लेना है। आपको हमेशा मुखवास एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है या फिर कोई भी प्लास्टिक की थैली के अंदर आपको उसे स्टोर करना है और डेली के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको मुखवास साइड में ले लेना है, ताकि जो पूरा मुखवास है वो अच्छे से क्रंची रहेगा। और जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो इस तरह से छोटे से कंटेनर में आपको उसे यूज़ करने के लिए रखना है और बाकी जो मुखवास है आपको उसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में उसे स्टोर करके लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से पाचक मुखवास हमारा बनके रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और इसी तरह से न्यू रेसिपी मेरे साथ एंजॉय करना। इस तरीके से एयरटाइट कंटेनर में रखने से पहले उसे प्लास्टिक के थैले के अंदर रखते हुए अच्छे से पैक करके लेना है।